इस तरह से देवी के अनेक स्वरूप हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं और वो सब बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी त्रुटियां नहीं है, गलती नहीं है। पर उसकी गहनता समझने के लिए सहज में उतरना पड़ेगा, तो वाइब्रेशंस पे आप पता लगेगा। अब उसमें डिस्क्रिमिनेशन आप देखेंगे कि हर एक शक्ति के अलग वाइब्रेशंस हैं, पर बड़ी ये सूक्ष्म बात है। इसके लिए जितनी आपकी प्रगति होगी उतनी आप समझ पाएंगे। इसका मतलब नहीं कि अब आप उसी में लगे रहिए, मतलब ये है कि आप सिर्फ ध्यान धारणा से अपनी अगर शक्ति बढ़ाएं और अपने को उस स्तर पे उतार लें, तो आप खुद ही समझ आएंगे कि इंसान को देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये कैसा है। एकदम वो ज्ञान एकदम आ जाए, क्योंकि हम ज्ञान मार्गी हैं और हमारे नसों में ज्ञान आ गया है, तो ये सब पता हो जाए। पर उसके लिए ध्यान करना बहुत जरूरी है, और कोई इसका मार्ग नहीं है कि आप बड़े पूजन करिए, भजन करिए और ये करिए वगैरह, कुछ ध्यान करना चाहिए। और उसके साथ ही साथ इंट्रोस्पेक्शन, मैं क्यों कर रहा हूं उसे, मुझे ऐसे क्यों करना है, अपने ऊपर ध्यान होना है और दूसरे को करने की योग क्यों करा, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। आप ही को अपने को ठीक करना है, दूसरे को आप छुट्टी ठीक कर सकते हैं। तो अपने ऊपर ध्यान रखें कि मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे क्यों सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में ऐसी बातें क्यों आती है। अपनी तरफ ध्यान और दूसरे की तरफ प्रेम दृष्टि कीजिए, प्रेम की दृष्टि कि मैं तो प्रेम में बैठा हूं और अंदर मेरे क्या प्रेम हो रहा है सबके लिए, मैं सबके और प्रेम दृष्टि से देखता हूं, मैं सबको माफ कर देता हूं। इस तरह से दो चीज है, एक तो ध्यान और एक आत्म अवलोकन जिसे कहते हैं। तो ये दो चीजों से मनुष्य की प्रगति होती है। माने एक तो ध्यान, वो तो बात से कि ध्यान से आप अपने अंदर और चैतन्य अंदर लेकर के और बढ़ते हैं, और अपने अवलोकन से, अपने के इंट्रोस्पेक्शन से भी आप अपने अंदर के जो बीच में ऑब्स्टिकल्स हैं उनको निकाल देते। जैसे एक नदी का प्रवाह बह रहा, अब उसके अंदर बहुत से पत्थर हैं, कुछ है, तो प्रवाह ठीक से बह नहीं सकता। अगर वो पत्थर क्या है आप देखते और निकाल लें, तो कुंडलिनी का प्रवाह बिल्कुल बहुत जोरों में बह सकता है। और भाई उसके बाद यही बात है कि आप स्वयं ही इसको महसूस करेंगे, उसकी प्रचिति होगी कि आप एकदम स्वच्छ हो, आप कुछ रहा नहीं, आपका एकदम स्वच्छ हो। वो चीज अंदर से आनी चाहिए। उसमें एक तरह से मैं कहती हूँ ध्यान तो आप लोग करते हैं, ये मुझे मालूम, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन अपने बारे में सोचना चाहिए। उसमें क्रिटिसाइज करने की जरूरत है अपने को, लेकिन उसको साक्षी भाव से देखना। और दूसरे ये कि कहाँ तक मैं प्रेम करता हूँ, कहाँ तक मैं शुद्ध हूँ, कहाँ तक मैं अहंकार से बचा हूँ। ये अगर आप देखने लग जाए तो धीरे धीरे भाग जाए। जैसे अगर कोई दुष्ट आदमी, समझ लीजिए वो आपके घर में आया, आपकी उसके ऊपर नजर पड़ी, भाग जाएगा कि नहीं? उसी प्रकार ये जो बैठे हैं घुसपैठ करने वाले, ये सब भाग जाए अगर आप इंट्रोस्पेक्शन करें। पर अगर आपने अहंकार में मैं तो ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसे चले, तो यही सफाई करने की जरूरत है, यही निर्मलता, यही स्वच्छता अंदर आने की जरूरत है। और कुंडलिनी तो अपना कार्य कर ही गई, वही आपको छुड़ाएगी। नोट तो कोई कह नहीं सकता कि हम छुड़ाएंगे, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ते ही वो चीज खत्म हो जाएगी।